नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। मुद्दा में आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते तनाव के बीच अब देश में एलपीजी गैस को लेकर भी सियासत तेज हो गई है। एक तरफ विपक्ष गैस की कमी और लोगों में बढ़ती घबराहट की बात कर रहा है, तो वहीं सरकार का दावा है कि देश में एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, घबराने की कोई बात नहीं और सप्लाई पूरी तरह सामान्य है। सड़कों से लेकर लोकसभा तक इस मुद्दे पर राजनीति गर्मा गई है। सवाल यह है कि क्या सच में एलपीजी को लेकर हालात चिंताजनक हैं या फिर ये सिर्फ सियासी आरोप प्रत्यारोप। आज इसी पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिका, इजराइल, ईरान के बढ़ते तनाव का असर भारत में नजर आ रहा है। एलपीजी गैस सिलेंडर की कमी को लेकर आ रही खबरों से आम लोगों में कहीं डर तो कहीं संशय का माहौल बना हुआ है। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। राहुल गांधी ने लोकसभा में एलपीजी संकट का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, अभी तो दर्द की शुरुआत हुई है, रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, एलपीजी को लेकर घबराहट है और सड़क किनारे विक्रेता प्रभावित हो रहे हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा, मौजूदा समय अफवाह फैलाने या झूठे नैरेटिव बनाने का नहीं है। आश्वासन दिया कि सरकार ने एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उत्पादन बढ़ाया है। पिछले 5 दिनों में रिफाइनरियों को दिए गए निर्देशों के बाद एलपीजी उत्पादन में 28% की बढ़ोतरी की गई है। This war is going to have far-reaching consequences. The central artery from where 20% of the global oil flows, Strait of Hormuz, has been closed, and this is going to have tremendous repercussions, particularly for us, because a very large portion of our oil and natural gas comes through the Strait of Hormuz. The pain has just started. Restaurants are closing. There's widespread panic about LPG. Street vendors are affected. Cooperative federalism, responding to a national challenge with the coordination it demands. Honorable Speaker Sahab, this is not the moment for rumor mongering or fake narratives. India is navigating the most severe global energy disruption in recorded history. Crude supply is flowing, gas is prioritized for homes and farms, LPG production has been stepped up by 28%. Consumer prices are held far below what makes markets and regional competitors and dictate. Schools are open, petrol is on the forecourt. Every citizen, regardless of political affiliation, has a stake in that. India must stand united behind the energy warriors. हरियाणा में भी इस मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। अंबाला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हाथों में गैस सिलेंडर और बैनर लेकर कांग्रेसियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने सरकार को घेरा, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने भी सरकार पर जमकर निशाना साधा। ये जो ईरान का और जो युद्ध चल रहा है, उससे एक हवा में है, कम है, लेकिन सरकार सुबह तो कुछ कहती है, शाम कुछ कहती है। वो कहती कोई चिंता की बात नहीं है। एक लोगों में भ्रम फैल रहा है और भ्रम को दूर करना सरकार का काम है। तो जिनने बुक करा दी, सबसे ज्यादा कहर तो उनको टूटा जिनकी बच्चों की शादी है और वो शादी में हुआ है, होटल बंद हो गए, कॉमर्शियल बंद कर दी। शाम को कहते हैं कोई चिंता की बात, सुबह ऑर्डर करते हैं कॉमर्शियल बंद। तो ये सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए और लोगों में विश्वास पैदा करना चाहिए। देखिए, देश में गैस की कमी को देखते हुए और गैस सिलेंडरों में जो रेट में बढ़ोतरी की है भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने, उसके विरोध में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा अंबाला के अंदर आज पूरे हरियाणा के जिला अध्यक्ष शामिल हुए हैं और तमाम कांग्रेस के सभी सम्मानित नेतागणों ने आज रोष प्रकट किया है, विरोध प्रदर्शन किया है, धरना दिया है। और हम सरकार से मांग करते हैं कि इस बढ़ी हुई कीमतों को वापिस हो और गैस की सप्लाई सही रूप से मिलनी चाहिए, वरना अगर नहीं हुआ तो वापिस कीमतें नहीं हुई तो पूरे हरियाणा के अंदर धरना प्रदर्शन के माध्यम से कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में रोष प्रकट करेगी।
तो कुल मिलाकर अमेरिका, इजराइल, ईरान तनाव के बीच एलपीजी को लेकर देश में और प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, जबकि सरकार का दावा है कि देश और प्रदेश में पर्याप्त स्टॉक है। अब ये देखना होगा कि मामला किस दिशा में आगे बढ़ता है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ प्रियदर्शनी जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जौदौन जी हमारे साथ हैं। बाकी मेहमान भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे, लेकिन प्रियदर्शनी जी मैं शुरुआत आपसे ही करूंगी। देखिए, सरकार ये कह रही है कि स्टॉक पर्याप्त है, चिंता मत करिए, आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन क्यों करे क्यों जनता भरोसा करे सरकार पर? एक तरफ तो विपक्ष कह रहा है कि सरकार का स्टैंड ही क्लियर नहीं है, सुबह कुछ कहते हैं और शाम को कुछ कहते हैं। लोगों में विश्वास पैदा करने की जिम्मेदारी सरकार की है। बिल्कुल सही बात है भावना जी। एक बात तो विपक्ष ने सही कही कि सरकार का काम है लोगों पे विश्वास पूरा करना। पहले तो आपको भी नमस्कार और यहाँ पे हरियाणा न्यूज के सभी दर्शकों को भी नमस्कार। और देखिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रही हूँ कि सरकार अपना काम पूर्ण मुस्तैदी से कर रही है। ये जो संकट आया है, ये संकट सिर्फ भारत में नहीं है, ये संकट एक ग्लोबल संकट है। जब से मिडिल ईस्ट में, इंटायर मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज में जिस तरीके से लड़ाई हो रही है, और ये बात किसी से छुपी नहीं है, यही कारण है कि गैस की जो है वो कमी हो रही है। 62% जो हम लोग गैस सिलेंडर है वो आयात करते थे। अब वो आयात ऑब्वियसली बात है, तो एक नेचुरल सी बात है, नेचुरल फिनोमेना है कि उसमें इफेक्ट आना ही आना था। लेकिन हमें ये बात अभी भूल जानी नहीं चाहिए कि जिस तरीके से हमारी सरकार आश्वस्त कर रही है, मेरी आज ही राजेश नागर जी जो कि खाद्य इस जो मंत्रालय के हमारे हरियाणा सरकार के मंत्री हैं, मेरी बाकायदा उनसे बात हुई थी। राजेश नागर जी ने आश्वस्त किया है कि पूर्ण रूप से हमारे पास स्टॉक है और हमारी प्राथमिकता है, भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता एकदम क्लियर है कि पहले घरों में चूल्हा जलेगा, उसके बाद कमर्शियल चीजों के लिए इसको उपयोग किया जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। और इनको अपना समय भी नहीं भूल जाना चाहिए। इनके समय पे मात्र 58% गैस सिलेंडर जो थे वो उपलब्ध किए जाते थे। हमें ये भी नहीं भूल जाना चाहिए कि उज्ज्वला योजना के तहत हमने 9 करोड़ 60 लाख बहनों को गैस सिलेंडर दिलवाए हैं। इनके जमाने में वही महिलाएं जो थी वो चूल्हों पे खाना बनाती थी। हमें ये भी नहीं भूल जाना चाहिए कि आज की डेट में हम 99% सक्सेस हम लोग दे रहे हैं इस पे। और ये भी नहीं भूल जाना चाहिए कि इनके समय पे मुझे याद है मनमोहन जी ने खुद अपने एक भाषण में बोला था और बहुत जोरदार तरीके से बोला था कि चलिए मैं अब आपके 8 सिलेंडर कर देता हूँ। पहले 7 देते थे या 7 से 8 कर दिए थे तो लोगों ने तालियां बजाना शुरू कर दिया था। एक सिलेंडर बुकिंग होती थी, मुझे भी याद है कि सिलेंडर बुकिंग होती थी तो वो सिलेंडर आने में 10 से 15 दिन 14 दिन लग जाते थे, कभी कभी महीना भर भी लग जाता था। आज की डेट में आप सिलेंडर आज बुक करिए, विदिन 24 आवर्स आपके पास सिलेंडर आपके डोर स्टेप पे आ जाता है। जो इन्होंने ब्लैक बाजारी कर रखी थी वो ब्लैक बाजारी खत्म हो गई है। आज बाकायदा आप डायरेक्ट जाइए और किसी तरीके से सिलेंडर आपको बिना किसी ब्लैक बाजारी के आपको मिल जाएगा। कोई ब्लैक बाजारी एकदम निन मडट सन्नाटा कर दी है हमने। ये सारी बातें देखिए, ग्लोबल संकट तो आना ये तो हर देश के ऊपर है, इससे ज्यादा देशों में तकलीफें आ रही हैं, लेकिन अभी तक हम इस तकलीफ में नहीं है। कमर्शियल पे हाँ बिल्कुल हम ये मान रहे हैं कि इस समय सबसे पहली प्राथमिकता जरूरी ये है कि घरों का चूल्हा जलना चाहिए। कमर्शियल का अगर 8-10 दिन नहीं भी चलेगा तो मुझे नहीं लगता कि उससे बहुत ज्यादा कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा भावना जी। लेकिन प्रियदर्शनी जी, सच तो ये भी है ना कि कई लोगों का रोजगार भी चलता है उसी कमर्शियल सिलेंडर के इस्तेमाल की वजह से। रेस्टोरेंट में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके घर चूल्हा कैसे जलेगा? नहीं देखिए, हमने ये थोड़ी बोला कि और उनके पास जो गैस सिलेंडर्स होते हैं जो कमर्शियल की आप बात कर रहे हैं, हर एक होटल इंडस्ट्री अपने साथ एक अच्छा खासा बैकअप लेके चलती है। ऐसी दुर्घटनाओं के लिए, ऐसी कोई भी विपत्ति आने के लिए वो हमेशा एक बैकअप लेके चलती है। और ऐसा तो नहीं है कि 10-15 दिन उन्हें भी मालूम है, जो होटल चला रहे हैं कि उन्हें भी मालूम है कि ये कोई भारत की विपत्ति नहीं है, ना ही कोई परमानेंट विपत्ति है। ये कुछ दिनों की बात है, ये विपत्ति सॉल्व हो जाएगी। और 10-15 दिन ऐसा तो नहीं होगा नहीं जो होटल में कर्मचारी उनको बाहर फेंक देंगे, ऐसा नहीं होता मैडम।
तो इसलिए जिसको कहते हैं यहाँ पे वो भी समझते हैं और सरकार का सख्त निर्देश है कि इस कारण अगर आप जिसको कहते हैं कॉस्ट कटिंग के कारण या इस कारण अगर आप किसी को हटाएंगे तो ये भी आपको ठीक नहीं पड़ेगा, इसका भी आपको जुर्माना देना पड़ेगा। चलिए प्रियदर्शनी जी, बाकी मेहमान हमारे साथ जब जुड़ेंगे उनसे मैं जरूर पूछूंगी कि आखिर सड़कों पर क्यों है कांग्रेस, लेकिन राजेंद्र जी हमारे साथ हैं। राजेंद्र जी देखिए, एलपीजी कांग्रेस को मैं भावना जी 2 मिनट दे दीजिए। कांग्रेस क्यों है सड़कों पे, मैं इसके भी बारे बता दी। देश में जब जब अराजकता फैलानी हो, जहां पे सिविल वॉर की स्थिति करवानी हो, जहां पे लड़ाई झगड़ा करवाना हो, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करवानी हो, मैं आपके पास वापस देश आऊंगी, में लेकिन कोई बाकी भी मेहमानों नॉनसेंस से बात पहले करनी हो, इसलिए परिचय कांग्रेस करा को- देते हैं। ठीक है प्रियदर्शनी जी, अमनदीप केसरी जी हमारे साथ हैं, इनेलो की तरफ से उनका पक्ष रखेंगे। राजेंद्र जी, स्थिति बहुत चिंताजनक है। देखिए, एलपीजी पर जब बात आती है तो हर एक नागरिक की आवश्यकता है। आजकल एलपीजी बहुत कॉमनली यूज हो गया है, हर घर में यूज होता है, और जब वहां पर कहते हैं कि संकट की स्थिति है, एलपीजी मिलेगी नहीं, तो एक डर का माहौल बन जाता है। स्थिति वाकई चिंताजनक है राजेंद्र जी। नहीं, चिंताजनक तो है ही। ये देखिए कि केरोसिन पर जो डिपेंडेंस थी पहले हरियाणा में, तो हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक अभियान चलाया था कि हम केरोसिन मुक्त हरियाणा बना रहे हैं। केरोसिन का मुक्त का मतलब था कि सबको एलपीजी गैस मिले और केरोसिन से जो भी कुकिंग सिस्टम है वो बंद हो जाए, ताकि धुएं से राहत मिले, चूल्हे के धुएं से राहत मिले। जो लकड़ी का चूल्हा या की जलाई जाती थी, तो उनका एलपीजी सबको सप्लाई की जाएगी, सबको सिलेंडर। जैसे कि ये जो गृहिणी योजना है जिसमें 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाता है, तो वो भी था कि जो गरीब परिवार नहीं ले सकते थे उनको जो है सस्ते सिलेंडर भी दिलाए गए और वो सब्सिडाइज दिए जा रहे हैं। तो ठीक है, अब डिपेंडेंस कितनी हो चुकी है। एक एक परिवार जो नीचे से लेके ऊपर तक है, अलग अलग आर्थिक वर्गों में सब जो है एलपीजी पर डिपेंड है। तो एलपीजी की सप्लाई जो है सामान्य रहे, और कॉमर्शियल सिस्टम तो सारे जो है एलपीजी से ही चलते हैं। कोई फुटपाथ पर चाय का वो चला रहा है, नुक्कड़ पर बैठा है, चाय वाले बैठे हुए हैं, कोई और जो है कोई नूडल वाले और कोई जो दूसरे तरह के चाउमीन वाले बैठे हुए हैं, वो भी इससे ही काम कर रहे हैं, या चावल दाल बनाने वाले भी वो भी कर रहे हैं, और बड़े रेस्टोरेंट भी यही कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि पूरी लाइफ जो है ठहर सी जाएगी और सब भूखे हो जाएंगे अगर गैस की सप्लाई सामान्य नहीं रही। लेकिन सरकार का खैर ये कहना था, कल मुख्यमंत्री जी ने बैठक ली और उसमें अधिकारियों के साथ ये पक्ष आया कि घरेलू सिलेंडर की सप्लाई सामान्य है, लेकिन कॉमर्शियल सिलेंडर में बाधा है, उसमें कुछ कमियां हैं, तो वो जो है उसका भी जो है सामान्य रहना बहुत जरूरी है। सरकार के अपने दावे हैं, लेकिन आप मॉनिटर भी कीजिए। अगर मान लीजिए आपके जिलों में खाद्य और आपूर्ति अधिकारी हैं, तो उनको मॉनिटर करना चाहिए कि एजेंसियों पर कितनी जो है बुकिंग है, उसकी पेंडेंसी कितनी चल रही है, कितना सामान्य है, और एक एक कनेक्शन का एक मंथली रिकॉर्ड भी होता है कि एक एलपीजी कनेक्शन मंथ में कितने सिलेंडर उठा रहा है। तो आप देखिए कि एवरेज उसको जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। अब आपने जो है कुछ बुकिंग का भी टाइम पीरियड रिशेड्यूल कर दिया है कि जो 21 दिन में करते थे अब आप 25 दिन में करवा पाएंगे। तो व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या, तो ये देखना पड़ेगा कि जनजीवन पूरी लाइफ जो है, जो एक लाइफ साइकिल है मनुष्य का, समाज का और देश प्रदेश का, वो कैसे चल रहा है, उसके हिसाब से आपूर्ति सही हो रही है कि नहीं। आप तो बयान में तो कह सकते हैं, लेकिन ग्राउंड पर क्या है? ग्राउंड पर अब कांग्रेस तो देखिए विपक्ष में है, तो वो कुछ बड़ा चढ़ाकर भी आ सकती है, लेकिन वो कहीं कोई सिरा तो पकड़ेगी ना। बगैर सिरे के तो वो कैसे मैदान में आएगी? जो लोग ही नकार देंगे कि ये तो प्रदर्शन ठीक नहीं है। लोगों का सपोर्ट तो तभी मिलेगा जब कुछ कमी होगी। तो सरकार को जिस ढंग से मॉनिटर करना चाहिए कि जिला स्तर पर इस तरह से उसकी मॉनिटरिंग की जाए कि एजेंसियों की बुकिंग कितनी है, उसकी कितनी पेंडेंसी है और किस तरह से सप्लाई हो रही है। पर वहां अगर कोई रुकावट नजर आती है तो उसको नॉर्मल करना चाहिए, उसको फीडिंग से नॉर्मल किया जाए, या फिर जो है वहां एजेंसी के स्तर पर कोई गड़बड़ी है तो उसको दूर किया जाए, तो तभी कुछ स्थिति ठीक रह पाएगी। बिल्कुल राजेंद्र जी, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना होगा। अमनदीप जी, आज हरदीप पुरी जी ने कहा है कि वी मस्ट स्टैंड यूनाइटेड, सबको एक साथ खड़ा होना चाहिए। इनेलो खड़ी है इस वक्त भारत के साथ या नहीं? क्योंकि देखिए, ग्लोबल वैश्विक तौर पर संकट तो है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं, और जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ भी बदलाव होता है तो असर बाकी देशों पर भी पड़ता है, और जब स्थिति युद्ध जैसी हो तो असर नहीं पड़ेगा, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए भावना जी, जब जब भी देश के ऊपर संकट आया है
या कोई ऐसी आपदा आई है, इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें या हरियाणा प्रदेश के वासियों की बात करें, वो सबसे पहले ढाल बनकर के देश की मदद करने के लिए आगे आए हैं। चाहे शहादतों की बात हो, चाहे रक्तदान की बात हो, चाहे 1965 से लेकर के जितने भी युद्ध हुए हैं उनमें किसानों का जो योगदान रहा, जब जब हरियाणा की देश की सरकार ने लोगों से साथ मांगा और खासकर से इंडियन नेशनल लोकदल ने से साथ मांगा, तो हम बढ़ चढ़ के वहां पर हिस्सा लिया है। लेकिन आज की समस्या का कारण केवल एक कारण नहीं है, उसके दूसरे कारण भी हैं जो सरकार द्वारा कुप्रबंधन हुआ गया है। सरकार द्वारा एलपीजी के स्टॉक का सही से ना प्रबंध करना, और जो सरकार ये दावा करती थी बार बार, आप सुनते थे हर डिबेट और हर चैनल के अंदर कि भाई हमारी सरकार आती, हमने एलपीजी सिलेंडरों की ब्लैक खत्म कर दी, अब वो घर घर पहुंचते हैं, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। तो क्या एक वैश्विक लाइन बंद होने से एक जगह से सप्लाई थोड़ा कम हुई, और उस बात का मुझे लगता है कि सरकार को पहले से इल्म था, मालूम था कि इस तरह से युद्ध छिड़ सकता है। सरकार ये ना कहे कि भाई हमें पता ही नहीं था, जब लोगों को पता, तो आपने उसकी क्या तैयारी करी, और उस तैयारी के साथ साथ और सारे प्रबंधन करने थे, उसके प्रबंध कहां पर हैं। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि आपकी जो गैर जिम्मेदाराना जो आपका स्टैंड है, गैर जिम्मेदाराना, आप किसी दायित्व में बैठे हैं सरकार के, तो वहां पर आपने ये सब चीजें पहले से ही करनी चाहिए थी। और अभी आने वाले समय में और भी दिक्कतें आ सकती हैं। जो डिसीजन लेने वाली पदों पर सरकार के आप बैठे हैं, आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, और आप देश के लोगों को सुविधाएं देने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। ये कोई पहली आपदा नहीं है कि जब हमने सरकार के कुप्रबंधन का। जी, मेरा एक सवाल है, ये जो स्थिति बनी है, जो युद्ध हो रहा है, क्या आपको लगता है कि भारत को पहले से इसकी जानकारी थी कि अचानक युद्ध शुरू हो जाएगा? देखिए भावना जी, क्या आपको या पूरे विश्व के जो बाजार गिर रहे थे, या पूरे विश्व की जो खबरें आ रही थी, बार बार ट्रंप कह रहे थे कि ईरान के ऊपर हम हमला करेंगे, क्या इतनी जानकारी क्या सरकार के किसी नुमाइंदे को नहीं थी, जब आम आदमी को पूरे विश्व में पता है? जब ये निवेशक अपना पैसा निकाल रहे हैं, पूरे विश्व के खबरों पे चल रहा है, टीवी चैनलों पर चल रहा है, और आज से थोड़ी पिछले 6 महीने से लगातार जो अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप इस बात की धमकी दे रहे हैं, तो क्या ये जानकारी केवल सरकार के नुमाइंदों को नहीं थी, बाकी सबको थी? दूसरी बात, ये कोई पहली बार नहीं हुआ देश के अंदर ऐसा कुप्रबंधन हुआ। हमने देखा कि जनवरी 2021 में जब कोरोना की आपदा आई थी, जनवरी 2021 में भारतीय जनता पार्टी ने रेजोल्यूशन पास किया और प्रधानमंत्री को बधाई दी कि हमने बहुत अच्छा प्रबंधन कर लिया। और उसके बाद हमने ऐसी भयानक लहर देखी कोविड की कि आपने देखा गंगा के अंदर लाशें तैरती देखी, पूरे विश्व के पटल के ऊपर, अखबारों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वो बड़ी बड़ी खबरें छपी। तो ये जो गैर जिम्मेदाराना हरकत है, हम उसको निशाना बना रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि भाई युद्ध इन्होंने करवाया, ये युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। अरे बहुत सारी स्थितियां होती हैं। आप जिस पद के ऊपर बैठे हैं, आप केवल इसलिए बैठे हैं कि कोई आपदा आ गई और आपके हाथ खड़े हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। मनदीप जी, ठीक है, आपकी बात हम तक आ गई है। मैं प्रियदर्शनी जी से जरूर पूछूंगी, आपका आरोप है कुप्रबंधन की वजह से ये स्थिति पैदा हुई है, समझ गए। सुखवीर तंवर जी हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता। सुखवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। सड़क पर है कांग्रेस, लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन प्रियदर्शनी जी तो कह रही हैं कि उनकी मंत्री जी से बात हुई है और सब कुछ ठीक है, स्टॉक पूरा है, अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि आपको सड़क पर आना पड़े। देखिए, जो स्थिति है वो राष्ट्र और प्रदेश उसको देखता है। विषय ये है कि नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार और वैश्विक सत्ता के कारण सुखवीर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं आपके पास थोड़ी देर बाद वापस लौटूंगी। प्रियदर्शनी जी, आरोप है कि कुप्रबंधन की वजह से ये स्थिति पैदा हुई है, पहले से तैयारी क्यों नहीं की गई सरकार की ओर से? किस्म के जो आरोप लगा के जनता को बरगलाने की और पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। अभी अमनदीप जी ने पूछा कि जिसको कहते हैं पहले से क्यों नहीं तैयारी कर रखी, तो मैं जानकारी के लिए बता दूं दर्शकों को भी और अमनदीप जी को भी कि हम लोगों ने
मैन्युफैक्चरिंग जो है 25% और बढ़ा दी है इन हाउस, ठीक है। और ये हमने 4 महीने पहले ही इस कार्यक्रम को शुरू कर दिया था। तो ऐसा नहीं है कि सरकार सजग नहीं है। दूसरी बात है कि युद्ध कितनी प्रबल होगा ये हम कैसे यहाँ पे बैठे बैठे बता सकते हैं। जिन दो देशों के बीच में हो रहा है वो तो बता नहीं सकते, हम यहाँ पे बैठे बैठे बता रहे हैं। आपको तो खुश होना चाहिए कि जो विपक्षी आरोप लगातार लगाता था कि भाई नरेंद्र मोदी जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री इतने विदेशों के दौरे क्यों कर रहे हैं, आज उनकी डिप्लोमेसी के कारण कि आज भारत में एक चिड़िया भी पर नहीं मार पा रहा है। हमें इस बात को लेके बहुत ही साधुवाद लेना चाहिए, ना कि इस किस्म के कटाक्ष करने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, और ये बड़ी मानसी की बात है कि जिसको कहते हैं हम पूरी तरीके से अस्वस्थ है। जब मैंने पहले ही अपने सेगमेंट में बोल दिया था कि 66% तो हम लोग ऑलरेडी बाहर से लेते थे, तो ये आना संकट एक स्वाभाविक सी बात है। और कांग्रेस अपने दिन ना भूल जाए जब मनमोहन सिंह जी, जब कोई स्थिति नहीं थी, कोई ग्लोबल इशू नहीं था, सब नॉर्मल था, उसके बाद भी जैसे ही उन्होंने 8 सिलेंडर बोले तो सारे कांग्रेसी कार्यकर्ता ताली बजाने लग गए थे। ऐसी भी स्थिति हम लोगों ने देखी है भावना जी कि ये लोग जब गैस सिलेंडर ऑर्डर हुआ होता था तो 15-15 दिन 20-20 दिन हम लोगों को इंतजार करना पड़ता था। अगर बिचौलिए तो हम लोग ब्लैक में ना खरीदे तो आज ये हकीकत है, इनके समय पे और सरकारी डेटा है, कोई ऐसा कोई बना बनाया फैब्रिकेटेड डेटा नहीं है। इनके समय पे 58% गैस से पहुंच पाती थी, हमारे समय पे आज हम 99% सक्सेस रेशियो है हमारा। इससे साफ पता लगता है कि सरकार की मंशा क्या है। आज उज्ज्वला योजना के तहत हमने 9 करोड़ 60 लाख बहनों के घरों में गैस सिलेंडर। ठीक है प्रियदर्शनी जी, आखिर आपने शुरुआत में दर्शकों को बता दी है। ठीक है सुखवीर जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? ठीक है प्रियदर्शनी जी, ठीक है। सुखवीर जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? सुखवीर जी तक अभी मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो मैं अमनदीप जी सीधा आपके पास ही आऊंगी। आपको जवाब दिया है प्रियदर्शनी जी ने, अब आपका क्या रिएक्शन है इस पर? जी भावना जी, मेरी आवाज ठीक ठाक पहुंच रही है आपके पास? बिल्कुल अमनदीप जी, ठीक। देखिए, इनके जवाब से ये पता लग गया, पहले ये कह रहे थे, जैसे आपने पूछा कि इन्हें नहीं पता था युद्ध कब शुरू होगा, अब ये कह रही है कि 4 महीने पहले से हमने 25% एलपीजी की प्रोडक्शन बढ़ा दी है। तो वो किस बिना पे बढ़ाई थी इन्होंने? वो कहीं ना कहीं तो कुछ तो लगा होगा। दूसरी बात कि भाई जब आप एक जिम्मेवारी वाले पद पे बैठे हैं, आप देश के प्रधानमंत्री है, देश की सरकार चला रहे हैं, आप हर जगह पर ये बहाना नहीं बना सकते कि फलानी आपत्ति आ गई। अभी आप एक घर के मुखिया हैं, आपकी जिम्मेवारी है कि घर का राशन लेकर के आना है, और आप रात को 10 बजे कहते हैं कि अब तो दुकान बंद हो गई, मैं नहीं ले सकता। वो तो आपकी जिम्मेवारी थी कि आपने समय से पहले उसकी आपूर्ति करनी थी। आपकी जिम्मेवारी क्या है? अगर ये जो इस तरह से सीधा सीधा जो सप्लाई आ रही है वहां चलती रहेगी, अगर युद्ध हो गया तो बंद हो जाएगी, मैं हाथ खड़े कर दूंगा कि भाई अब मैं क्या कर सकता हूं। ये कोई इस तरह से देश थोड़ी चला करते हैं। लेकिन अमनदीप जी, सरकार तो कह रही है कि हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है और घबराने की जरूरत नहीं है। ये भी कहा जा रहा है कि पैनिक की वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। तो फिर वो पैनिक किसने क्रिएट किया और क्यों हो रही है वो सिचुएशन? क्यों आपके माध्यम से हमें ऐसी खबरें मिल रही हैं कि लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, लंबी लंबी कतारें हो रही हैं? तो अगर ये सिचुएशन पैनिक की भी क्रिएट हुई है, ये किसकी जिम्मेदारी है, किसकी गलती से हुई है, किसकी नालायकी की वजह से ये पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हुई है? और अगर किसी ने जानबूझ करके ऐसी पैनिक की सिचुएशन क्रिएट करी है तो सरकार का दायित्व बनता है कि भाई उसको पकड़े, उसको जो कानून के दायरे में लाके सजा दिलवाए कि कौन ऐसी अफवाहें फैला रहा है, अगर सच में ऐसी किल्लत नहीं है। और अगर ये सरकार कह रही है कि अफवाहें हैं, तो ये हर रोज ढाबे बंद हो रहे हैं। आप जो खबरों में अपनी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से दिखा रहे हैं, क्या ये झूठी खबरें हैं? फिर हमें ये मान लेना चाहिए कि प्रेस ये गलत झूठी खबरें सुना रही है कि आज वहां पर रेस्टोरेंट इतने बंद हो गए, जो ढाबे ऑनर्स हैं या स्कूलों के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर जो गैस की सप्लाई है, उन्होंने बता दिया कि हमें इतना पर काम चलाना पड़ रहा है।
तो या तो ये मीडिया के जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, या तो वो झूठ बोल रहा है इसके मुताबिक, तो कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो किसी की तो गलती है ना, किसी की लापरवाही है, और वो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए लोकतंत्र के अंदर। इस तरह से जिम्मेदारी से भागना, मैंने कहा कि ये पहली सिचुएशन नहीं है, और अभी गैस की किल्लत है। अगर युद्ध आगे बढ़ा तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं? क्या सरकार उनके लिए तैयार है या नहीं तैयार है? क्या सरकार आज से तैयारी कर रही है या नहीं कर रही है? या वो बाद में भी यही सरकार का जवाब आएगा कि भाई युद्ध हो गया तो हम क्या कर सकते हैं? ठीक है मनदीप जी। राजेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगी। आपको क्या लगता है कि वाकई पैनिक वाली सिचुएशन है भारत में, या फिर केवल विपक्ष की ओर से राजनीति की जा रही है इस पूरे मुद्दे पर? नहीं, देखिए ऐसा कि ग्राउंड पर दिखाई देगा, वो तो जो है एजेंसी पर क्या पोजीशन है। मैंने पहले भी कहा कि एजेंसी पर पता चलेगा, विपक्ष अपना काम करता रहता है, वो ठीक है। आप विपक्ष से हटकर ग्राउंड पर देखिए ना कि क्या स्थिति है। एजेंसी पर का आप चेक कीजिए, वहां देखिए कि किस तरह की पेंडेंसी है, लोगों को सप्लाई नॉर्मल मिल रही है कि नहीं मिल रही, जैसे कि सामान्य दिनों में युद्ध से पहले मिला करती थी। अब ये है कि पुरी जी, हरदीप पुरी है पेट्रोलियम मंत्री, उन्होंने लोकसभा में भी जवाब दिया है कि हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है और पैनिक की, घबराने की या किसी तरह के चिंतित होने की जरूरत नहीं है। तो ये सब बयान है, तो वो ग्राउंड पर भी उसका असर आना चाहिए। लोग तो कोई इस तरह से अनावश्यक पैनिक क्यों होंगे? ज्यादा से ज्यादा लोग ये करते हैं कि 4 सिलेंडर ले लेते तो 1-2 और ज्यादा ले लेंगे, यही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। और पैनिक क्या है, वो जो है एक तरह से पैनिक जो है बाइंग हो जाती है कि लोग घबराहट में कुछ ज्यादा खरीदने लग जाते हैं, जमा करने लग जाते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है, अगर सप्लाई सामान्य रहेगी और टाइम से अगर पहुंच रहा है सिलेंडर कहीं भी, चाहे वो कॉमर्शियल है चाहे घरेलू है, तो लोग क्यों फिर एक्स्ट्रा खरीद करेंगे? और लोगों के पास इतना जो है पैसा जो है अपना क्यों उसमें जमा करके रखेंगे कि वो गैस सिलेंडर में ही पैसा जमा हो जाए? तो वो ऐसी स्थिति मुझे लगता नहीं है। अगर सप्लाई समान रहेगी तो लोग ऐसा करेंगे, लेकिन अगर सप्लाई बाधित हुई तो खासतौर से सब ये है कि डिपेंडेंस इतनी है अब एलपीजी गैस पर कि सारा जो है रसोई उसी से चलती है, कॉमर्शियल एक्टिविटीज जितनी भी कुकिंग से जुड़ी हुई गतिविधियां हैं वो सब एलपीजी पर निर्भर है इस समय। अब अगर सप्लाई सामान नहीं होगी तो लोग पैनिक में आएंगे, लोग जो है फिर जमा भी करेंगे, वो सोचेंगे कि ये भी नंबर लगाएंगे तो पता नहीं कोई पूरा 1 महीना गुजर जाए, कोई और 2 महीने गुजर जाए और फिर कारोबार ठप हो जाए या रसोई में जो है कुकिंग मुश्किल हो जाए, खाना पकाना ही मुश्किल हो जाए, तो क्या लोग भूखे रहेंगे? तो ऐसी स्थिति में अब जो है पुराने सिस्टम पर तो लौटना मुश्किल है लोगों का, लोग तो उसी पर निर्भर हैं और आगे आगे उसी पर उनको जो है और अपने आप को बढ़ाना। तो ऐसी स्थिति में सरकार को ये है कि युद्ध के बादल तो पहले से मंडराए हुए थे, 10-12 दिन का युद्ध पहले भी हो चुका था और जो है ईरान की तरफ से धमकी थी कि हम हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर देंगे, ऑयल सप्लाई ठप कर देंगे, और वो जो उसको ये भी दिया गया था कि जो अमेरिकी अड्डे हैं गल्फ में उन पर हमले किए जाएंगे। तो पहले से ही धमकी चल रही थी, तो उसको देखते हुए कोई तैयारी करनी चाहिए। अगर उन्होंने ये मान लिया होगा कि शायद ये धमकी जो है सिर्फ शब्दों की धमकी है और कुछ होने वाला नहीं है, ये सोचा जाना भी गलत है। वो धमकी को देखते हुए स्टोरेज बढ़ाना चाहिए था। वैसे तो रसिया से जो तेल की खरीद होती थी उसमें काफी कुछ जो है सस्ता मिल रहा था, तो भारत सरकार स्टोर कर रही थी। मुझे लगता है कि वो स्टोरेज जो है अब काम आएगा, और जो हरदीप पुरी जी का बयान है उस पर थोड़ा रिलाई किया जा सकता है, विश्वास किया जा सकता है कि वो स्टोरेज है और वो काम आएगा। तो अब वो भारत सरकार को और राज्य सरकारों को, वैसे एक कमेटी भी बना दी गई है 3 मंत्रियों की, जो राज्य सरकारों के साथ जो है तालमेल बना के और सप्लाई को सामान्य रखने का काम करेगी। तो देखते हैं कि वो कमेटी कैसे काम करती है, लोगों को भी थोड़ा तसल्ली रखना चाहिए, वो देखे कि कमेटी के कामकाज से क्या प्रभाव पैदा होता है। तो ये है। बिल्कुल राजेंद्र जी, मंत्री हैं तो उनके बयान पर रिलाई तो करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस इत्तेफाक नहीं रखती है। सुखबीर तंवर जी, क्या रिएक्शन है आपका, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, असल सच्चाई ये है, नरेंद्र मोदी नीति केंद्र सरकार की विदेश नीति और वैश्विक कूटनीति की विफलता के दृष्टिगत आज राष्ट्र भयंकर गैस की कमी से जूझ रहा है। अनेक शहरों में जिस तरह से रेस्टोरेंट्स पे खास तौर पे गैस की कमी नजर आ रही है, जिस तरह से मीडिया चैनल कवर कर रहे हैं, वो अपने आप में इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। अगर हम बात करें हरियाणा की, सबसे बड़ा खाने का स्टेशन कह सकते हैं, जहां हरियाणा के बहुत हिस्सों से लोग खाना खाते हैं, मूर्थल में, वहां जिस प्रकार से मेनू जो होता है
उसको काट दिया गया, आधा कर दिया गया है और आवश्यक सेवाएं वो चला पा रहे हैं, ये इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसके अलावा मंदिरों और गुरुद्वारों में जहाँ कमर्शियल सिलेंडर योग होता था, वहाँ जिस प्रकार की कमी है और वहाँ जिस प्रकार से लंगर में खाना नहीं बन पा रहा है, ये मेरे या विपक्ष के कहने की बात नहीं, धरातल की सच्चाई है। इसके अलावा अभी तक भी जो पश्चिम एशिया में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध जारी है, उसका अभी खास फर्क आया नहीं है सप्लाई में अभी तक। लेकिन सरकार प्रत्यक्ष देखते हुए भी निरंतर झूठ बोलने का प्रयास कर रहे हैं। एक जो एप्स्टीन फाइल में जिनका नाम आया हुआ है, दुर्भाग्य से केंद्र में पेट्रोलियम मंत्री हैं, किस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, हमारी समझ से परे है। इसके अलावा जिस तरह से सरकार ने अपनी जो कमी थी उसको छिपाने के लिए समस्त राष्ट्र में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को लागू किया है, और ये अपने आप में इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि देश में और प्रदेश में काला बाजारी चरम पे है। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का तो इतिहास है। अगर मैं आपको पीछे ले जाऊं, 1997 में देश में एक नारा प्रचलित हुआ था, खा गई घंटा पी गई तेल, भाजपा का देखो खेल। ये वही लोग हैं, इनकी वही विचारधारा है। इसके अलावा राष्ट्र की सामान्य जनता विगत के 12 वर्षों से महंगाई से त्रस्त है, लेकिन सरकार निरंतर मस्त है और सरकार अपने पूंजीपति मित्रों को अतीत का जो इनका इतिहास है उसी में इस आपदा में अवसर देकर गैस के दाम बढ़ा चुकी है और राष्ट्र में घबराहट का माहौल है। ऊर्जा नीति स्पष्ट नहीं है। तेल और गैस सामान्य जीवन की प्राथमिक जरूरत है। आज समस्त विपक्ष नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में राष्ट्र हित की आवाज उठा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार जिस प्रकार के आंकड़ों पे चल रही है, जिस तरह से सीबीआई, ईडी इनकम टैक्स का प्रयोग करके इन्होंने जो अपने साथ कुछ लोगों को मिला रखा है, निश्चित तौर पे ये आंकड़ों की सरकार है। इसको जन सामान्य की भावना से कोई लेना देना नहीं है। जिस प्रकार से निरंतर अमेरिका भारत के ऊपर दादागिरी थोप रहा है, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर का विषय हो, और जिस तरह से ठीक है सुखबीर जी, आपकी बात पहुंच गई। ठीक है प्रियदर्शनी जी, जवाब दीजिए। ठीक है सुखबीर। हमारा जो परंपरागत मित्र है ईरान, जिसने सुखबीर जी इतने सवाल पूछेंगे तो जवाब कैसे मिल पाएंगे आपको? फिर तो सवाल के जवाब छूट जाएंगे ना आपके। एक एक करके हम सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। एक लाइन मुझे बोलने दे। ठीक है, जल्दी से कंप्लीट। परंपरागत मित्र था ईरान। ईरान ने जिस प्रकार से अतीत में भारत का साथ दिया है, आप उन सारी बातों को भूल के ईरान और रूस से जो आपके हमेशा वैश्विक मित्र थे, उनका साथ छोड़ के जिस प्रकार से अमेरिका के पिछलग्गू बने हुए हैं, अमेरिका ना हमारा कभी था, ना है, ना आगे रहेगा। और जो पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ठीक है सुखबीर जी, आपने बोला था एक बात कंप्लीट हो गई। ठीक है, ठीक है। ये वैश्विक नीतियां बदलती रहती हैं और मैं और आप बैठकर यहाँ पर इस बात का फैसला नहीं कर सकते कि क्या हितकारी। ठीक है सुखबीर जी, ठीक है। प्रियदर्शनी जी जवाब दीजिए। ठीक है, देखिए मुझे तो हैरानी इस बात की हो रही है कि आज कांग्रेस हमें सिखा रही कि कूटनीति कैसे चलानी है। इनके जमाने में कूटनीति कैसे चलती थी और पिछलग्गू कौन था, किसका था, ये सबको मालूम है। जब भी कोई बात होती थी, आतंकवादी हमले होते थे हिंदुस्तान में, तो पाकिस्तानियों के घर में ना जान के अपने आका को फोन करके बोलते थे, पापा करूं तो क्या करूं, पापा बताओ क्या करूं, मारूं या ना मारूं इनको। ये तो इनके काम थे। सेपरेटिस्ट को बैठ के ताजमान सिंह में 1800 रुपए की इन्होंने थालियां खिलवाई हैं और आज ये हमें बता रहे हैं। देखिए तो कांग्रेस की बात आप कर रही हैं, आप अपनी पार्टी की बात बताइए। इनके नेता, ठीक है प्रियदर्शनी, उस पर चर्चा मत करिए। फिर वो मैं अपनी पार्टी की भी बात मैडम कर रही हूँ कि नहीं, इन्होंने जो नाम लगाए हैं हमारे ऊपर, जो अनर्गल नाम, जैसे कहते हैं ना मनोहर कहानियों वाले नाम, वो तो नहीं सुनेंगे ना भावना जी। देखिए दूसरी बात, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो यहाँ पे समझने की जरूरत है, जो किस तरीके से देखिए ये लोग अराजकता फैलाते हैं, किस तरीके से भ्रम फैलाते हैं, भ्रम की राजनीति करते हैं। अब भ्रम की राजनीति इन्होंने कैसे की जी, आपको करना चाहिए था, आपको ये समझौता करना चाहिए था, डिप्लोमेसी आप हमें सिखाएंगे। अरे आज आपको खुश होना चाहिए कि पूरे विश्व में थर्ड वर्ल्ड वॉर की स्थिति है। आज यहाँ पे भारत में कोई स्थिति नहीं हो रही है। भारत में सब लोग अपना काम
पूर्णता कर रहे हैं और शांति बनी हुई है। आपको ये शांति अच्छी नहीं लग रही है? इनके नेता को ये शांति अच्छी नहीं लग रही है? क्योंकि इनके जो विपक्ष के नेता हैं, जब भी कोई इंपॉर्टेंट विषय होता है लोकसभा में, ये गायब रहते हैं। जब लीडर ही गायब होता है तो प्रवक्ता बेचारे क्या करेंगे? प्रवक्ताओं को ही कोई इनपुट नहीं मिलता है। ये तो बेचारे अपनी नैया खुद ही पार कराए जा रहे हैं, खुद ही पार कराए जा रहे हैं। तो इनकी पार्टी तो भगवान भरोसे पार्टी। और मैं बता रही हूँ, आने वाले 10 वर्ष में जो इनका हाल है, लोग बोलेंगे एक जमाने में कांग्रेस हुआ करती थी, एनसीईआरटी की किताबों में लिख दिया जाएगा, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ कांग्रेस। अभी तक चर्चा में अब तक जो सामने आए हैं कि तस्वीरें तो सामने आ रही है ना, जहाँ लोग एलपीजी के लिए कतारों में खड़े हुए दिखाई दिए हैं, इस तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। मैं यही भावना जी ये पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। कौन क्रिएट कर रहा है ये पैनिक? अभी अमनदीप जी भी पूछ रहे थे कौन क्रिएट कर रहा है ये पैनिक? यही लोग कर रहे हैं, कांग्रेस ही कर रहे हैं। थाली बजा के पैनिक क्रिएट कर रहे हैं ये लोग। इनको थाली बजानी चाहिए, ये यहाँ पे जनता को समझाना चाहिए। विपक्ष का काम है सिर्फ आरोप लगाना या प्रत्यारोप लगाना नहीं है। विपक्ष का काम है चीजों को समझना, जहां हम सही है वहां पे खड़े हो जाना हमारे साथ, ना कि हर बात में ताली बजाना, डंडे मारना, ड्रामा करना। अरे आपने तो संसद की मर्यादा खत्म कर दी, आपने विधानसभा की मर्यादा खत्म कर दी। आप मर्यादित लोग हैं आप लोगों को पार्टी नहीं मालूम है कैसे चलाई जाती है। आपके खुद की वो जो महामंत्री थी महिला मोर्चा की, उन्होंने आप लोगों के ऊपर आरोप लगाए कि 7 करोड़ की रिश्वत ले रखी थी। ठीक है प्रदर्शनी जी, ठीक है, मैं सीधा सुखबीर जी के पास जाऊंगी क्योंकि आपने भी बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है। ठीक है सुखबीर जी, ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है ये इस वजह से हुई है क्योंकि कांग्रेस के लोग पैनिक फैलाने का काम कर रहे हैं, लोग डर गए हैं और इसी वजह से वहां पर एजेंसीज के बाहर लोग सिलेंडर के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। आपकी जिम्मेदारी है सारी। देखिए, इस प्रकार की अनगर बयानबाजी करना निश्चित तौर पे राष्ट्र और प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पे लगाने का प्रयास कर रही है उससे स्थिति बदलने वाली नहीं है। आज विषय ये है कि केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारियों को समझे, अपनी जिम्मेदारियों के तहत काम करे। और जिस तरह से, जैसा कि हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है कि हम पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, जिस तरह से विगत के करीब 12 वर्ष में जो मीडिया में चलता है उस पर किस प्रकार का नियंत्रण है, मेरे कहने का विषय नहीं है। निश्चित तौर पे आज मीडिया पूरी सच्चाई नहीं दिखा रहा है, हालात उससे सुखबीर जी मीडिया सच्चाई दिखा रहा है, इसलिए आज आप यहाँ बैठे हैं और अपनी बात पूरी कर रहे हैं। जो तस्वीरें चल रही हैं, सुनिए, विगत के 12 वर्षों में जिस प्रकार की अवधारणा बनाने का प्रयास किया गया, मैं कह रहा हूँ हालात उससे बुरे हैं। सरकार मीडिया को भी नियंत्रित करने का अभी भी प्रयास कर रही है, लेकिन जिस प्रकार से सुखबीर जी, अगर मीडिया नियंत्रित हो रही होती, जो तस्वीर आपको दिख रही है, जो स्क्रीन पर सवाल चल रहे हैं वो चल रहे होते सवाल। ज्यादा भयानक हालात हैं, क्या अभी भी नियंत्रण का प्रयास हो रहा है। आपको हालात पता नहीं है अपने किसी भी कहीं भी जो आपकी चॉइस का गैस का स्टेशन है वहाँ भेज दो अपना संवाददाता। अभी अपना सुखबीर जी, हमारे संवाददाता हर उस जगह मौजूद है जहाँ उन्हें होना चाहिए। ठीक है, आप पर जो आरोप है पैनिक क्रिएट करने का, आप उस पर बताइए। हम लगातार इस चीज को लेकर चर्चा कर रहे हैं और दिन भर से हम पैनिक तो इन्होंने क्रिएट कर रखा है। भाई अगर गैस नहीं मिलेगी लोग सड़कों पर आएंगे, हमने क्या करना है उसमें? ठीक है प्रियदर्शनी जी, जवाब दीजिए। नहीं मिल रही है गैस इसलिए लोग सड़क पर हैं। ठीक है सुखबीर जी, प्लीज मीडिया को इसमें इन्वॉल्व मत कीजिए। आपकी आपसी लड़ाई है, विपक्ष और सरकार की लड़ाई है, इसमें पिस जनता रही है, तो आप प्लीज मीडिया को बीच में मत लाइए। ठीक है, हम खबरें दिखाने का काम करते हैं, बस प्लीज टॉपिक क्लोज। इस पर हम और चर्चा करने के लिए समय अपना खराब नहीं कर सकते। ठीक है सुखबीर जी, ठीक है प्रियदर्शनी जी, जवाब दीजिए। हाँ देखिए भावना जी, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। आतंकम को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। अभी तंवर साहब ने किस तरीके से पैनिक क्रिएट कर दिया। मीडिया, चलो हम खराब, हम समझ में आ रहा, मीडिया भी खराब। हरियाणा न्यूज एक बाकायदा एक हरियाणा के नंबर 1 चैनलों में आता है, वो भी पैनिक क्रिएट कर रहा है, सब पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। आप ये बताइए, मतलब कि जो खबरें आप दिखा रहे हैं उसको भी ये लोग नकार रहे हैं। ये किसको मान रहे? ना ये लोकतंत्र को मानते हैं, ना ये ईडी को मानते हैं, ना सीबीआई को मानते हैं, ना इलेक्शन कमीशन को मानते हैं, ना मीडिया को मानते हैं। मानते किसको हैं? किसको मानते हैं? ये सिर्फ उस व्यक्ति को मानते हैं जब भी कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, वो बाहर विदेश चला जाता है, विदेश यात्राओं में करने वाले व्यक्ति को मानते हैं। वो लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा को मानते हैं ये लोग। इनकी विचारधारा है कि सिर्फ और सिर्फ डिवाइड एंड रूल।
सिर्फ अराजकता फैलाओ। ठीक है प्रियदर्शनी जी, लेकिन मतलब जो कि सवाल अगर हम पूछ मीडिया रहे थे अपना कि काम लोग करे, सड़कों अगर पर हैं तो अगर पैनिक सरकार तो अपना अपने काम आप करे क्रिएट तो हुआ है। इनकी सब प्रियदर्शनी जी, कांग्रेस कह रही है कि इसमें उनका कोई रोल नहीं है, मैडम तो सरकार की जिम्मेदारी है कि प्रियदर्शनी जी लास्ट रिएक्शन का समय है। लोग जो सड़कों पे हैं जी, मैं लास्ट बता रही हूँ कि मेरी बाकायदा मंत्री जी से बात हुई है। मैं चौथी बार ये आपके ही माध्यम से ये बात बोल रही हूँ। मेरी बाकायदा मंत्री जी से बात हुई है। हमारे पास उपयुक्त स्टॉक है, कोई कमी नहीं है। मैं अब हरियाणा के सारे वासियों को बोलना चाहती हूँ, बिल्कुल पैनिक की स्थिति नहीं है। भाइयों एवं बहनों, कृपया करके आप लोग पैनिक ना करिए। ये कांग्रेसी नाटकबाज लोग हैं, नाटकबाज पार्टी है। इनका ड्रामा आप संसद में एंजॉय करिए, विधानसभा में एंजॉय करिए, लेकिन पैनिक मत होइए। सरकार आपके साथ है। ठीक है, राजेंद्र जी, आपका लास्ट रिएक्शन। सतर्कता बरतनी चाहिए, उसी हिसाब से। अब ठीक है, युद्ध तो शुरू हो गया और उसके पहले जो सरकार जो भी इंतजाम करवा पाई वो तो ठीक है, लेकिन जो स्टॉक है उसका फ्लो जो है बहुत सामान्य रहना चाहिए, उसमें कोई रुकावट नहीं आना चाहिए। कई ब्लैक मार्केट ये एक्टिव हो जाते हैं, उन पर नजर रखी जानी चाहिए। फूड सप्लाई डिपार्टमेंट के पास बहुत पावर्स है, वो जो है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट भी लागू होगा, वो इम्प्लीमेंट होगा। आवश्यक वस्तु अधिनियम ये बहुत ही आवश्यक वस्तु में आता है, इसमें अगर कोई रुकावट डालते इसमें तमाम तरह की सजाएं हैं, तमाम तरह के जो है प्रावधान है, तो उन सब का उपयोग करना चाहिए। या फिर सरकार को अगर ऐसी स्थिति है तो कोई फूड इमरजेंसी लागू करके कोई एक्ट भी, कोई अध्यादेश भी ला सकती है। सरकार के पास बहुत पावर, सरकार के हाथ हमेशा लंबे बताए जाते हैं, उन लंबे हाथों का उनको उपयोग करना चाहिए और जो है सप्लाई सामान्य रखने का प्रयास करना चाहिए। अगर आपके पास स्टॉक है तो आप सप्लाई सामान्य रखें और उसमें किसी तरह की कोई बाधा नहीं आने देना चाहिए। अब देखते हैं कि सरकार किस तरह से मैनेज करती है। बिल्कुल राजेंद्र जी, इंतजार करना होगा कि जो दावे किए जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है और असल में जब धरातल से जो तस्वीरें सामने आती हैं वो बड़ा संदेश देती है। मनदीप जी, आपका लास्ट रिएक्शन जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा क्योंकि सुखवीर जी को थोड़ा कम समय मिला है, उसके बाद सीधा के पास जाएंगे। जी भावना जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा है कि कोई अफवाहें फैला रहा है तो शायद प्रियदर्शनी जी को ये नहीं मालूम कि ये एक जो है कानूनन अपराध है, ये दंडनीय अपराध है और आप सरकार में हैं। अगर कोई ऐसा काम कर रहा है अफवाहें फैलाने का तो उसके खिलाफ केस दर्ज करिए और उसको सजा दीजिए। और दूसरी बात कि जो ये दावा पेश कर रहे हैं आपके चैनल पर कि मंत्री जी से बात हो गई है, पैनिक की जरूरत नहीं है और आने वाले दिनों में जनता इनकी बात पे विश्वास कर ले और आने वाले दिनों में अगर ऐसी किल्लत आई, दिक्कत आई तो क्या ये अपने दावे पे स्टैंड करेंगे या नहीं करेंगे? ठीक है, सुखवीर जी, आपका लास्ट रिएक्शन। देखिए, हमें किसी प्रकार की अफवाह फैलाने की जरूरत नहीं है। सुविधाएं निरंतर सामान्य रहे, हमारा तो यही प्रयास है। बतौर विपक्ष, चाहे केंद्र के स्तर की बात है चाहे प्रदेश के स्तर की बात है, हमारी राजनीतिक लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है कि हम जनहित में आवाज उठाएं। वो हम आवाज उठा रहे हैं। जिस प्रकार का प्रयास इनका है चीजों को दबाने का, मैं पुनः कहूंगा व्यवस्थाओं को ठीक करें और अगर किसी तरह की कमी नहीं है देश में गैस की तो फिर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू करने का देश भर में क्या औचित्य है, कृपया बताएं। ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया उसके लिए। तो सड़क से लेकर संसद तक मुद्दा गरमाया हुआ है। एलपीजी का मुद्दा इन दिनों न केवल लोकसभा में बल्कि सड़कों पर भी देखने को मिल रहा है और लोकसभा में भी आज इस मुद्दे की गूंज रही। नेशनल पेट्रोलियम एंड गैस मिनिस्टर की ओर से सभी आरोपों का जवाब दिया गया, आश्वस्त भी किया गया कि पैनिक मत होइए, स्टॉक है हमारे पास। लेकिन विपक्ष सरकार के इन दावों से इत्तेफाक नहीं रखता। लेकिन असल तस्वीरें हम लगातार आपको हरियाणा न्यूज पर दिखाते रहेंगे। फिलहाल की इस चर्चा में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।